एक्सरसाइज नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके फर्स्ट पार्ट को समझने से पहले हम जरा देखते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हों ए बी और सी डी, तो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को एक दूसरे के पैरेलल कैसे प्रूव किया जाता है। याद रखिएगा, जिन दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करवाना होता है हम उनका एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे ए सी। फिर इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बनने वाले ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम 180 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल प्रूव हो गया तो ये लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल कंफर्म हो जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टी बता देता हूँ जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, यानी इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्रीज देन लाइंस आर पैरेलल। यानी अल्टीमेटली इन दोनों को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें ये शो करना है कि ये जो इंटीरियर एंगल ए है और मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल सी है, इन दोनों का सम हमें 180 के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। जब ये हम प्रूव कर चुकेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू द अदर लाइन सी डी। इसको इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स इस वजह से कहा जाता है कि अगर हम यहाँ पे ये रेक्टेंगल कंप्लीट करें, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल की इंटीरियर साइड पे आएंगे और ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे क्यों है, क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल ए सी की राइट हैंड साइड पे मौजूद। अब जरा हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो पार्ट ए है इसमें हमें गिवन है कि आपने किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स को इक्वल मान के इक्वल सपोज करके चलना है और प्रूव करके दिखाना है कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो, वो पैरेललोग्राम होती है। फिगर देखते हैं। कंसिडर अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसमें हम गिवन की हेडिंग के नीचे मेंशन करेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी और सिमिलरली ये जो एंगल बी है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू द ऑपोजिट एंगल डी। इन बातों को गिवन के नीचे हमने लिख दिया। फिर है टू प्रूव। वी वांट टू प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे हम पैरेललोग्राम प्रूव करवाने के लिए ऑपोजिट साइड्स को एक दूसरे के पैरेलल प्रूव करवाएंगे। नंबर 1, हम साइड इसकी ये जो साइड ए बी है इसको पैरेलल प्रूव करवाएंगे साइड डी सी के। we shall prove AB is parallel to the other side DC। और ये प्रूफ हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो मैंने आपको बताई। यानी इनका ट्रांसवर्सल हम मान लेंगे, फॉर एग्जांपल AD को हम मान लेंगे इनका ट्रांसवर्सल। AD क्या होगा, इनका ट्रांसवर्सल। तो AD की सेम साइड पे बनने वाले ये जो दो इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल A और एंगल D, हम इन दोनों के सम को, एंगल A और एंगल डी के सम को हम 180 के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली लाइंस का पैरेलल होना प्रूव हो जाएगा। और सिमिलरली हम मेंशन कर देंगे कि हेंस सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर टू साइड्स पैरेलल एज वेल। तो ये प्रोसीजर होगा, ये मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे हम। तो ये जो है बहरहाल यहां से इस लाइन की राइट हैंड साइड पे ये सारा पोर्शन रफ वर्क का है, ये एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर्टी मैंने लिखा था। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द थ्योरम। अब इस थ्योरम का प्रूफ है हमारे सामने। प्रूफ के लिए हम सेम मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन की थी। तो अब ये एक पैरेललोग्राम कंसिडर किए हमने, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसमें हमें गिवन है कि एंगल ए और एंगल सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह हमें ये भी गिवन है एंगल बी और डी भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होती है उसके चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 के इक्वल आता है। प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लिख देते हैं, अभी हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों का सम इक्वल है 360 डिग्री के। अब आप देखिए कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल सी के और एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल डी के। तो हम इस एंगल बी की जगह हम जब एंगल डी लिखेंगे तो ये एंगल डी और एंगल डी 2 टाइम्स एंगल डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जरा लिख लेते हैं इसको कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है सबसे पहले, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल बी को रिप्लेस कर देंगे एंगल डी के साथ। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल सी को हम रिप्लेस कर देंगे एंगल ए के साथ। और आखिर में लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब आप देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए। सिमिलरली एंगल डी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल डी।
अब ये 2 दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन लेने के बाद जब हम 2 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे, तो वी शैल गेट दिस इक्वेशन 360 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 180। रीजन में हमने मेंशन करके बता दिया कि हमने इक्वेशन 1 और 2 को यूज किया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। अब आप देखिए जरा, यहाँ पे अगर हम दो लाइंस को कंसिडर करें, लाइन ए बी और लाइन डी सी, और इनके ट्रांसवर्सल को अगर हम सपोज करें कि ए डी जो है वो इनका ट्रांसवर्सल है, ए डी इन दोनों साइड्स का ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों के सम को हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है। सॉरी, यहाँ पे एंगल डी होना चाहिए। इन दोनों के सम को हमने यहाँ प्रूव करके दिखाया है कि ये बनता है इक्वल टू 180। तो अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर के स्टार्ट में आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि जब भी ट्रांसवर्सल ए डी की सेम साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स यानी ए और डी का सम 180 के इक्वल आता है, तो ये दोनों लाइंस ट्रांसवर्सल के अलावा ये जो बाकी दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। इन बातों को यहाँ हम लिख देते हैं कि फॉर लाइंस ए बी एंड डी सी, AD is the transversal, और इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बनने वाले एंगल A एंड एंगल D आर द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ, ये ऑफ है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंड इसके बाद हम बताते हैं, ऊपर हमने प्रूव किया था ऑलरेडी के एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं और हम बात करते हैं कि चूंकि एंगल ए और एंगल डी दोनों, इनका सम जो है 180 के इक्वल आ चुका है, देयरफॉर ये जो साइड ए बी होगी वो पैरेलल हो जाएगी डी सी के। देयरफॉर साइड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। वही प्रॉपर्टी, वही रीजन जो स्टार्ट में मेंशन की थी मैंने कि इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ए डी इज सप्लीमेंट्री, देन द टू लाइंस ए बी एंड डी सी आर पैरेलल। यानी वो ट्रांसवर्सल जिन दोनों साइड्स को क्रॉस करता हुआ जाता है, वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो ट्रांसवर्सल ए डी साइड ए बी और डी सी को क्रॉस कर रहा था, देयरफॉर हमने लिख दिया कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। आगे हम कहते हैं सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट, हम इसी ये जो ऊपर सारा प्रोसीजर हमने फॉलो किया, इसी को अगर हम रिपीट करें फॉर एंगल सी एंड बी, यहाँ पे एंगल बी होना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर इट, कि एंगल सी और एंगल बी को अगर हम प्रूव करें इनके सम को इक्वल टू 180, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि सी बी के यहाँ पे जो है हमारे पास, आई एम सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे हमने ना ये प्रूव करना था कि एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ पे होना चाहिए था एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दिस मिस टाइपिंग। यहाँ पे देखिएगा जरा, अगर हम इन दोनों लाइंस को कंसिडर करें, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ए डी और बी सी को, और हम सपोज कर लें ये जो ए बी है ये इन दोनों का एक ट्रांसवर्सल है, ये इन दोनों का एक ट्रांसवर्सल है। तो ए बी ट्रांसवर्सल के अंदर सेम साइड पे बनने वाले इन दोनों का एंगल्स का सम अगर हम 180 के इक्वल प्रूव करवा दें, तो उसकी वजह से प्रूव हो जाएगा कि ट्रांसवर्सल जिन दोनों साइड्स को जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ए डी और बी सी, वो दोनों साइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 हम प्रूव कर सकते हैं फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर। देयरफॉर उनकी वजह से ए डी विल बिकम पैरेलल टू बी सी। अब आप देखिए जितनी ऑपोजिट साइड्स हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल प्रूव हो चुकी हैं। यानी पार्ट 1 में डी सी पैरेलल प्रूव हो चुका था ए बी के, और अभी यहाँ सिमिलर प्रोसेस के थ्रू हमने कहा कि ए डी पैरेलल हो चुका है बी सी के। तो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई सी दो ऑपोजिट साइड्स निकालो वो एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहा जाता है। Therefore, in quadrilateral ABCD, both pairs of opposite sides are parallel. ऐसा हमें पता चला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर्स पैरेलल हो जाएं उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे आके पार्ट ए का प्रूफ हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट है उसका। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब किसी एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स की बाइसेक्शन को यूटिलाइज करते हुए हमने प्रूव करके दिखाना है कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो वो एक्चुअली एक पैरेललोग्राम होती है। तो फिगर है हमारे पास। फिगर में हमने कंसिडर किया ट्राइंगल ए बी सी डी को। अब हमें गिवन है कि इस
क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स की बात हो रही है तो हमने डायगोनल्स को ड्रॉ करना है। पॉइंट बी को डी के साथ मिलाएंगे तो फर्स्ट डायगोनल मिल जाएगा, पॉइंट ए को सी के साथ मिलाएंगे तो सेकंड डायगोनल मिल जाएगा। अब इन दोनों डायगोनल्स का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम ओ के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और इन बातों को यहाँ पे लिख देते हैं कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फर्स्ट डायगोनल ए सी एंड सेकंड डायगोनल बी डी विल बाइसेक्ट ईच अदर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बाइसेक्शन each diagonal will be divided into two equal parts। जो फर्स्ट था BD उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे such that one part will be OD and the second part will be OB। सिमिलरली ये जो AC है उसके भी टू इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, एक होगा OA और दूसरा होगा OB। अब हमने क्या करना है, इन बातों को पहले हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि OA is congruent to OC and OB is congruent to OD। ये हमें गिवन है। फिर है to prove। In this theorem we need to prove that the quadrilateral ABCD is a parallelogram। इसको parallelogram प्रूव करवाने के लिए हम इसकी ऑपोजिट साइड्स को एक दूसरे के पैरेलल प्रूव करवाएंगे। यानी इस थ्योरम में हमने ये प्रूव करके दिखाना है, इसको पैरेललोग्राम साबित करने के लिए कि साइड ए बी इज पैरेलल टू द साइड डी सी, नंबर 1। और नंबर 2 हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि ए डी इज पैरेलल टू द साइड बी सी। पार्ट 1 हम प्रूव करेंगे कंप्लीट, सेकेंड पार्ट को प्रूव नहीं करेंगे। इसके लिए हम जस्ट एक लफ्ज लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, उसको रिपीट हमने नहीं करना। अब पार्ट 1 को इसको हमने प्रूव कैसे करना है ये जरा समझने वाली बात है कि हम इनके जो अल्टरनेट एंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाएंगे। तो इफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। इस प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करेंगे। अब हम इसके प्रूफ को करते हैं कंसिडर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में जो है एक बात लिखनी थी हमने कि एंगल्स को लेवल करना है हमने। तो ये जो एंगल पॉइंट डी पे बन रहा है इसको हम कहते हैं एंगल नंबर 1। इसका ये जो अल्टरनेट एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल नंबर 2। ये हो जाएगा एंगल नंबर 3 एंड दिस विल बिकम एंगल नंबर 4। और इसे हम कह देते हैं एंगल 5 एंड दिस विल बिकम एंगल 6। इसके बाद है ये टेबल है प्रूफ के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स बनी है, ट्राइंगल APO और ट्राइंगल CDO, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे। तो इनकी करस्पॉन्डेंस लिखते हैं, इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल CDO। ABO कहाँ पे बन रही है, ये वाली ट्राइंगल ABO है और इसकी अबव साइड पे दूसरी ट्राइंगल है CDO। इन दोनों के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। सबसे पहले ये जो एंगल 5 है ये इक्वल है एंगल 6 के, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद हमें गिवन है कि ये जो साइड आपके पास है OB और OA ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। आई एम सॉरी, ये जो OA है वो कॉन्ग्रुएंट है OC के और ये जो OB है वो कॉन्ग्रुएंट है OD के। अब देखिए ये ट्राइंगल्स जो हमने कंसिडर की इनको बड़ी समझदारी के साथ और वाइज मैनर में, इन अ वाइज वे आपने इनको सेलेक्ट करना होगा। आपने वो ट्राइंगल सेलेक्ट करनी थी जिनकी ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी और इनकी इक्वालिटी की रीजन देके उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे। तो यहाँ पे हम इन बातों को लिख देते हैं। हमें गिवन था OA और OC कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये भी गिवन था कि OB और OD कॉन्ग्रुएंट है और हमने अपने प्रीवियस कंसेप्ट को यूज किया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स 5 और 6 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का साइन आया तो पीछे आई एम सॉरी फॉर दिस, ये मेजरमेंट का सिंबल नहीं आएगा। तो ड्यू टू, अब देखिए जरा कि ये साइड है, ये एंगल है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं और ये वाली साइड है, तो ये SAS पोस्टुलेट की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो ड्यू टू SAS पोस्टुलेट ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CDO आर नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ पे, लेट मी रेज द इंक एट फर्स्ट, एंगल 5 और 6 की जो पोजीशन है वो हमने गलत लेबल की है। ये मैंने बताया था, ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो इसको हम कह देते हैं एंगल 5 और इसको हम कह देते हैं एंगल 6। अब ये आगे सारा ठीक हो जाएगा। अब ये SAS पोस्टुलेट कंडीशन सही मानों में फिल हो रही है। कैसे, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड इक्वल है करस्पॉन्डिंग इस साइड के, इस एंगल के और इस, तो ये SAS पोस्टुलेट बन गया। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके ये जो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 ये भी इक्वल होंगे। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर एंगल 1 एंड 2 आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे वंस अगेन मैं आपको बता दूं, अल्टरनेट एंगल्स की रीजन यहाँ पे आप मेंशन नहीं कर सकते हो,
क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखोगे अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल्स को मेंशन करने के लिए लाजमी है कि ये दो लाइंस पैरेलल हों, लेकिन हमें कहीं भी गिवन नहीं है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। इंस्टेड हमें तो ये प्रूव करके दिखाना है कि ये पैरेलल है, तो टू प्रूव का जो हिस्सा होता है उसको कभी भी रीजन में नहीं लिखा जा सकता। ओके, इसके बाद अब देखिए जरा आप कि अगर हम कंसिडर करें इस लाइन सेगमेंट DC को और AB को, और इनका ट्रांसवर्सल मान लें हम ये डायगोनल BD। BD is the transversal of AB and DC। ट्रांसवर्सल के बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर इस ट्रांसवर्सल की जो दोनों साइड्स होंगी DC और AB वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे हम अल्टरनेट एंगल्स को मेंशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने उनको इक्वल प्रूव करके दिखा दिया। इसके बाद सिमिलरली it can be also proved that AD is parallel to BC by repeating the same procedure, but in actual practically आपने उसको repeat नहीं करना, just ये लिख देना, ये आपकी बुक का ही मेथड मैंने फॉलो किया है, ये लिख देना sufficient होगा। अब चूंकि जितनी ऑपोजिट साइड्स थी एक दूसरे के पैरेलल हो चुकी हैं, अगर हम इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेबल कर दें एज इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 we can claim that in a quadrilateral ABCD both pairs of opposite sides are parallel। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी हॉरिजॉन्टल साइड के पैरेलल हो, नॉन हॉरिजॉन्टल साइड के पैरेलल हो, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को हम कह दें स्टेटमेंट नंबर 3, इस लास्ट स्टेटमेंट की रीजन आ जाएगी फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3। यहाँ पे आके हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ।